आज हमारे पास लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ग्रुप थ्योरी का एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया था और उसकी जो स्टेटमेंट थी कि अगर किसी ग्रुप में ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है, तो ये इम्प्लाइज करता है कि ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, सो दिस इम्प्लाइज करता है जी इज अभी। ठीक है, सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये किया था। तो आज हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कि अगर किसी ग्रुप इफ अ ग्रुप G हैज 3 एलिमेंट्स शो दैट इट इज अबेलियन, अगर किसी ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स होंगे तो वो लाजमी तौर पर आपके पास क्या होगा, ग्रुप होगा। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी देखी थी कि x डॉट x इज इक्वल टू e हो तो देन आपके पास वो अबेलियन होता है। आज हम लोग देखेंगे अगर किसी ग्रुप में 3 एलिमेंट है तो वो भी एक ग्रुप होगा। अब देखें, क्योंकि जी ग्रुप है तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सपोज कर लेते हैं सिंस G इज अ ग्रुप, so this implies that G has आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं E, हम लोगों ने फर्ज कर लिया कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है वो E। अब देखें, एक एलिमेंट तो ये हो गया G का, उसने टोटल कितने का है, उसके पास 3, इसका मतलब 2 और एलिमेंट है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट A B डज नॉट, एक आइडेंटिटी 2 एलिमेंट्स हम लोगों ने ये कंसीडर कर लिए हैं। ठीक है, सच दैट A B E बिलोंग्स टू G। अब हम लोगों ने क्या शो करना है कि ये क्या होगा, अबेलियन होगा। ठीक है, अब देखें E तो ग्रुप का ही एलिमेंट है। अब यहाँ पे हम लोग ग्रुप के लिए क्या बनाते थे, टेबल बनाया करते थे, अगर आप लोगों को याद हो। यहाँ पे हम लोगों ने ऑपरेशन लगा दिया, E A B E A B। अगर ये जबकि ये आइडेंटिटी है तो ये कोई फर्क नहीं डालेगा। ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी है, ये इनके साथ कोई डिफरेंस नहीं डालेगा। अब बात आ जाती है यहाँ पे, जब a को a से मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर और b को a से करें b a और b को b से करें b स्क्वायर। ठीक है, अब जो आपके पास एक्चुअल चीज है वो है ये वाला बॉक्स, कि ये वाले 4 एलिमेंट। अब देखें, क्योंकि जी ग्रुप है, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर या तो ए होगा या तो बी होगा या फिर आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अब देखें ए तो ये हो गया, इसका मतलब है ए स्क्वायर, ए तो ये हो गया ना, इसका मतलब है ए स्क्वायर के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। कौन कौन सी, या तो ये आइडेंटिटी होगा या फिर दूसरे केस में आपके पास ये बी होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो ई होगा आइडेंटिटी या फिर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप के पूरे एलिमेंट्स ऑब्टेन होते हैं ना, तो ए तो आ गया। अब इन दोनों के एलिमेंट्स चूंकि ये वो इन तीनों की फॉर्म में नहीं है, ये डिफरेंट है, ठीक है, प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए वो इन तीनों में से कोई होगा। ए तो नहीं हो सकता क्योंकि रेपिटेशन नहीं होती। अब जो क्या होगा, या तो बी होगा या फिर ई होगा। तो हम लोग जब सपोज कर लेते हैं अगर वो ई के इक्वल है तो ये इंप्लाइज करेगा कि ये जो ए बी होगा वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखें आइडेंटिटी एलिमेंट के आपके पास क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि उसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो वो उसमें डिफरेंस क्रिएट नहीं करती। तो यहाँ पर देखें ये ए भी वही रोल प्ले कर रहा है कि ए को बी के साथ हम लोगों ने ऑपरेट किया है तो वो उस पर कोई डिफरेंस क्रिएट ही नहीं कर रहा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज करेगा कि ये जो ए होगा आइडेंटिटी होगा, लेकिन हम लोगों ने तो कहा था कि ए is different 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, सो इट इज नॉट चेंज, a cannot is equal to e, so this implies that it is
नॉट पॉसिबल दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। तो इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है कि ए स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल हो। इसका मतलब है दूसरा केस बनता है फिर कि ए स्क्वायर लाजमी तौर पर किसके इक्वल होगा, बी के, और ए भी फिर किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के। ठीक है, अब जब ये वाला है तो मैं एक एलिमेंट लेता हूं, ए स्क्वायर को बी के साथ ऑपरेट करता हूं। अब देखो ए स्क्वायर का इज इक्वल टू बी, हमें ये वैल्यू पता है कि जो ए स्क्वायर होता है वो बी के, इसका मतलब है बी डॉट बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये क्या है, ए स्क्वायर बी। ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूं। तो आप यहां पे एसोसिएटिव लॉ लगाएं। बाय एसोसिएटिव लॉ अब ए बी इक्वेशन 1 के तहत ए बी किसके इक्वल, आइडेंटिटी के। सो ए डॉट ई इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डॉट बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई आपके पास, ये बी आ गया आपके पास, ये ए बन गया है। ठीक है, यहाँ पे पीछे कौन सा एलिमेंट रह गया, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ए बन गया। तो यहाँ पे एक एलिमेंट पीछे रह गया ई, तो इसका मतलब है जो बी ए होगा वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी। सो ये इंप्लाइज करता है आपके पास कि आपके पास जो बी ए होगा वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो इसका मतलब है इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है इस ग्रुप में। सो हम लोगों ने यही शो करना था कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाए तो इसका यही मतलब होता है कि जो आपके पास सेट ग्रुप होता है वो अबेलियन होता है। ठीक है, सो हम लोगों ने बड़ी आसानी से शो कर दिया, अगर किसी ग्रुप में 3 एलिमेंट हो तो वो भी आपके पास क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, सो ये इसका था सोल्यूशन। अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।